पर बहुत लोगों को मिल जाते हैं, लेकिन पद मिलने के बाद उस पद को बना के रखना, उस पद की गरिमा को बनाना, उस पद के अनुसार नीचे ग्रास रूट पर उतर करके काम करना, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और जो भी व्यक्ति पद मिलने के बाद इन सब चीजों को अनुसरण करते हैं और धरातल पर जाकर के अपने दल को, संगठन को मजबूत करने का काम करते हैं, उनकी मैं इंग्लिश शब्दों को प्रसन्नता करने का काम करते हैं। इसलिए पुनः आपको बहुत बधाई देता हूं। साथियों, मैं तो एक सेवक हूं आप सबों का। आप सब लोगों ने मिलकर के मुझे आशीर्वाद देने का काम किया था। 2023 के चुनाव में आपने आशीर्वाद दिया। मैं राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में विधानसभा में पहुंच पाया और वहां पर जाकर के आपके हक और हकों की लड़ाई लड़ने का काम मैं कर रहा हूं। क्योंकि मुझे अभी सब लोगों ने एक बात कही कि हमारे विधायक ने कभी ये नहीं कहा कि हमारी सरकार, हाँ मैं आज भी ये बात कहता हूं कि सरकार कोई भी बने, जनता के लिए जवाबदेही है उसकी काम करने की। आज सरकार भले ही दल दूसरा है, लेकिन सरकार तो राजस्थान की है और विधायक राजस्थान से चुनकर भेजे हैं। सरकार को काम करना पड़ेगा। सरकार काम नहीं करेगी सीधे सीधे तो हमें लाल आग करके काम करवाने आते हैं, इसलिए सरकार को काम करना ही पड़ता है। जो व्यक्ति आंख से आंख मिला करके सरकार से बात कर रहे हैं, चेष्टा करते हैं, तो भले ही कोई भी रहे, किसी भी दल के विधायक बने हो, सांसद बने हो, उनके सामने सरकारों को काम करना ही पड़ता है। इसलिए मैं तो बड़े फख्र से इस बात को कहता हूं कि मैं जो सरकार को लिख करके देता हूं काम, वो मेरे सारे काम करने का काम करते हैं। कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो उन कामों को रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन सही दिशा में किया हुए काम उसमें रुकावट आ सकती थोड़ी बहुत, लेकिन वो बंद नहीं हो सकता। इसलिए अपनी चिट्ठी लिख करके 5-10 रुपए कागज खराब करते हैं, डीजल का पैसा खराब करते हैं और वहां किसी की सेवा पड़ी करने का काम करते हैं, लेकिन उनकी सरकार में कुछ, मुझे तो उन पर तरस आता है, उनकी सरकार में कुछ उधर चलती नहीं है। और मुझे तरस इस बात पर भी आता है कि जैसा वो सोचते थे वैसा कुछ नहीं है। हम तो कई प्रकार के नेता यहाँ, और कोई डेयरी चेयरमैन बन जाते हैं, कोई जिलाध्यक्ष बन जाते हैं, और जब कोई आदमी 40,000 के अंतर से नमस्कार हो जाए फिर उसके बारे में कोई सोचता है क्या? तो मुझे तो वैसे ही तरस आता। तो इसलिए मैंने एक बात कही, राजनीति के अंदर भले ही आपके विचार नहीं मिलते हो, आप जनता ने आपको आशीर्वाद देकर भेजा है, तो बदले की भावना से काम नहीं करना। आदमी को अपनी लाइन बड़ी करनी, अपनी लाइन को बड़ा करना चाहिए और जनता के हित में काम करना चाहिए। हमारी सरकार पहले थी, मैंने कभी भी नहीं कहा कि साहब आप जो है रूलिंग पार्टी का विधायक नहीं है उससे काम करते हो। मैं कहता जाकर के कि आपने विपक्ष के एमएलए के काम 5 किए, तो 5 काम मेरे भी आप करने का काम करो। मेरे भी काम होते थे तो 5 वो हो गए, 5 वो 10 काम मिला के होने काम हुए। मुझे बड़ी पीड़ा इस बात की होती है कि खुद के शासन में तो कोई बहुत अच्छा काम कर नहीं पाए, अब कामों को रोकते हैं। 950 किलोमीटर से फालतू की सड़कें अकेले मुंडाव क्षेत्र में खराब पड़ी है, जिनको हम लोग काम करवाने का काम कर रहे हैं। ऐसी कोई सड़क नहीं छोड़ेंगे जो 5 साल में बनेगी नहीं, क्योंकि जवाबदेही जनता के प्रति हमारी है और हम उस बात को मानते हैं, उसको मानकर के काम करते हैं। गरीब को गणेश मानकर हम लोग काम करने का काम करते हैं। केवल मंच पर आकर के भाषण दे जाए ऐसा नहीं है। मैं तो अभी भी करीब 9.5 करोड़ रुपए की सड़कें मुंडाव में पास करवाने का काम किया है। तो कोई प्रायोरिटी इस बात से हम लोग रखने का काम करते हैं जो सड़क खराब पड़ी, जो बनने के हालात में, चलने के हालात में नहीं है, ऐसी सड़क पहले बने। जो चलने के हालात में है, कहीं कहीं गड्ढा है, वो थोड़े दिन बाद में बन जाए, वो थोड़ी सी और ठीक है, वो भले ही अगला शासन बनने के बाद बन जाए, लेकिन वास्तव में जो जरूरतमंद है उनका काम होना चाहिए। इस बात को प्राथमिकता लेकर हम लोग काम करते हैं। आज देखिए अभी जो सड़क मैंने सैंक्शन की है, सकपुरा से माणका, माणका से रामसिंहपुरा और
माड़का से गादली की जो सड़क है कितनी बुरी हालात होती है, क्या आदमी पैदल नहीं जा सकता। हमने उसको ठीक करने का काम किया। और बाकी बहुत सारी सड़कें शाजापुर से बड़वा सड़क थी जो खराब थी, उसको सैंक्शन करने का काम किया है। आपके जो है घाट बगोला से लेकर के और सीलगांव की सड़क थी, जो हजारों बच्चे हमारे फैक्ट्री में काम करने के लिए जाते हैं, उनकी जरूरत थी, उसको ठीक करने का काम किया। ऐसा कोई काम छोड़ेंगे नहीं जो इलाके में आवश्यकता है और उस काम को बहुत जरूरी करना है। सरकारें भले ही बनती रहती को करनी पड़ता है इन चीजों से, लेकिन साथियों राजस्थान में सरकार नहीं सर्कस चल रहा है। अभी हाल में आपके बीच में पंचायत राज और नगर पालिका नगर निगम परिषद का चुनाव आएगा। मेरा आप सबों से अनुरोध है कि आप सब लोग मिलकर के इस दिशा में सोचेंगे, हम सब लोग, कि हमारा बोर्ड बनना चाहिए। सब लोग चेयरमैन नहीं बन सकते, लेकिन पार्टी जो फैसला कर ले उसके साथ सब लोग लग करके और हमारा बोर्ड बनेगा तो दुगनी स्पीड से काम होगा। हमारा प्रधान बनेगा तो तिगनी स्पीड से काम होगा। हमारा जिला प्रमुख बनेगा तो 4 गुना स्पीड से काम होगा। और ये सारे चुनाव अभी आपके बीच में आने वाले, क्योंकि सबके पास अलग अलग बजट आता है। और ये सोच लेंगे हम सब लोग कि नहीं मैं मनू कोई काम करूं, तो फिर ना चेयरमैन बनेगा ना कोई पार्षद बनेंगे और सारा खेल खराब होगा। अगर राजस्थान में आज सरकार होती तो हम बड़ी स्पीड से काम करते। ये 950 किलोमीटर की सड़कें हैं, ये 2 साल में सारी कंप्लीट करने का हम लोग काम करते। लेकिन सरकार नहीं बनी तो धीरे धीरे काम करना पड़ रहा है। तो सरकार बन जाती है तो बुलेट ट्रेन की स्पीड से काम होते हैं। तो मैं चाहता हूं कि सरकार भले ही प्रदेश में नहीं बनी, मुनाव में आप लोगों ने बनाई है, अब नीचे की सरकार और आप सबको बनानी है। प्रधान है, प्रमुख है, हमारा चेयरमैन है, इसमें आप सबों को पॉजिटिव दिशा में सोच करके और चेयरमैन बनाने का आप लोगों को काम करना है। ये बात मैं आप सबको साझा करना चाहता हूं। वेद प्रकाश जी, ये जो नगर का जो काम आप देख रहे हो, इस काम को और मजबूती से आप लोग करने का काम करो। आप नीचे के लेवल पर घर घर में जाने का काम करो और घर घर में जाओगे, हमारी पार्टी के विचारधारा से लोग जुड़ेंगे, हम उनको विजन देंगे, तो निश्चित रूप से जैसा हम कल्पना करते हैं उसी प्रकार का परिणाम भी आने काम होगा। लेकिन नीचे के लेवल पर जाकर के आप सब लोग, तो पार्टी का स्ट्रक्चर मजबूत है, आप लोग ये चुनाव जीते हो पहले विधानसभा का भी, लेकिन और उसको मजबूत करने की आज आवश्यकता है। यही बात मैं आप सबों से साझा करना चाहता हूं। ये कांटों का ताज है, ये कोई भी जिम्मेदारी आदमी को मिले, चाहे ब्लॉक अध्यक्ष हो, चाहे मंडल का अध्यक्ष हो, चाहे नगर का अध्यक्ष हो, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, चाहे जिला प्रमुख हो, प्रधान हो, चाहे चेयरमैन हो, वो कांटों का ताज है। मैं जानता हूं कि ये देखने वाले लोग सोचते होंगे ललित यादव विधायक बन गए, इसके मौज है, बढ़िया सफेद कपड़े पहन करके आता है, गाड़ी में बैठ करके आता है, ड्राइवर गाड़ी चला करके लाता है, माला पहनाते हैं, साफा पहनाते हैं। मैं जानता हूं कि उसमें कितनी तकलीफ उसके पीछे। ये काम बहुत आसान नहीं है कि रात को जयपुर में था तो रात को 2 बजे वापस यहाँ गांव आया और आप सबों के बीच में सुबह से घूमने का काम कर रहे हैं, कोई काम पड़ जाएगा, फिर दिल्ली चला जाऊंगा तो फिर रात को वापस आप सबों के बीच में आने का काम करो। दिन रात जनता के बीच में घूमने में जो तकलीफ आदमी झेलता है, जो व्यक्ति अपने पद के प्रति जिम्मेदार होता है, उसको निश्चित रूप से तकलीफ परेशानी होगी। और जो व्यक्ति जातिवाद चुनाव लड़ना चाहता है, आपस के अंदर लड़वाना चाहता है, एक दूसरे का भाईचारा खड़ा करना चाहता है, ऐसे व्यक्ति जयपुर में सोने का काम करते हैं, दिल्ली में सोने का काम करते हैं। और जो व्यक्ति भाईचारा मजबूत करना चाहते हैं, एक दूसरे के अंदर हमारा जो प्यार प्रेम उसको और प्रगाढ़ करना चाहते हैं, उसको तो ललित तरह घूमना ही पड़ेगा, गांव गांव में, गली गली में जाना पड़ेगा, गरीब को गणेश मानना ही पड़ेगा,
आम जनता को, मतदाता को भगवान मानना पड़ेगा, तभी जाकर के वो प्रेम बरकरार रह सकता है। इसलिए मैं तो परमात्मा से यही दुआ करता हूं कि आपका हमारा जो प्यार प्रेम है ये मजबूत हो और आने वाले वक्त में आप सबों की जो सेवा करने का मौका मिला है, ये हमारे नीचे के लेवल पर भी सेवा करने का मौका हमारे पार्टी को मिले, ताकि और मजबूती के साथ आपके बीच हम लोग काम कर सकें। और जो काम हो रहा है राजस्थान में, देश में और दुनिया में, आप सबों के सामने, आप सबों के बीच में ढोंग किया कि जीएसटी हमने कम करने का काम किया है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं क्या जीएसटी क्या कम कर दिया। कम ये किया कि पहले तो जब हमारी सरकार थी, इसमें गवर्नमेंट थी देश में, तब इस जीएसटी का इन्हीं लोगों ने विरोध किया और फिर आते ही इसी जीएसटी को इन लोगों ने लागू करने का काम किया। और फिर किया क्या, मैं अभी एक चुटकुला देख रहा था, उसमें वो कह रहे हैं कि साहब कि किसी गांव में एक बड़ा होटल था, पुराने जमाने की बात है, तो उस होटल पर 50 पैसे की एक रोटी मिलती थी। और जब होटल मालिक ने उस 50 पैसे की रोटी का 2 रुपया रेट कर दिया, तो गांव के लोग नेताजी के पास गए, मोदी जी के पास। तो मोदी जी ने कहा चलो तुम वहीं चलो होटल पे, मैं वहीं आता हूं। तो मोदी जी लेके पूरा तामझाम वहां पहुंच गए और जाकर कहते हैं कि यहां बताओ क्या है, क्यों बड़ा जी तुमने 50 पैसे 2 रुपए कैसे कर दिया भाई? तो पीछे से किसी ने कहा मोदी जी आपका काम तो हो गया। हो गया? हाँ। तो ठीक है भाई देशवासियों, मैंने बात कर ली, मैं इसको ठीक करवाता हूं। तो कान में होटल वाले कह गए तू 2 से 4 रुपए कर दे। तो वो चले गए मोदी जी, गांव के लोग भी चले गए, देश के लोग चले गए, तो वो 2 से 4 रुपए कर दिए। तो गांव के लोग और पूरे देश के लोग फिर इकट्ठे हुए, तो बहुत अन्याय हो रहा है कि साहब कुछ तो करो, 4 रुपए कर दिया। तो दोबारा आए मोदी जी और आकर कहते हैं आज तो पूरा इलाज ही कर देंगे इनका। और बोले भाई सुनो गांव वालों, और भाई सुन होटल वाले, यार तू भी, ये तूने 4 रुपए की अच्छी बात नहीं, इसको 2 रुपए कर दे। कैसा 2 रुपए कर दिए, गांव के लोगों ने ताली बजाई और घर चले गए। भाई रहा तो वही खेल, कहां जीएसटी कम हो गई? केवल आपको, हम सबको बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है, हम सबके बीच में जुमला फेंकने का काम किया जाता है। अच्छा काम चाहे कोई भी करे, अगर अच्छा काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करेंगे तो मैं मन से कह रहा हूं, मैं उनकी बड़ाई करूंगा। लेकिन केवल जुमला फेंक करके हम 2 करोड़ रोजगार दे देंगे, कुछ मिलाकर राजस्थान के अंदर जो हमने, हमारी योजना चिरंजीवी योजना थी, 25 लाख तक का इलाज फ्री होता था। गरीब आदमी किसी के मुंह की तरफ नहीं देखता था, लाचार नहीं होता था। तो घर में हर बीमारी हो जाती तो फट से गाड़ी करी और जयपुर में, दिल्ली में जाकर अच्छे अस्पताल में इलाज करवाता था। कोई पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारी सरकार पैसा देने का काम करती थी। और आज किस प्रकार की हालत हो रही प्रदेश के अंदर, अस्पताल में आग लग रही है, उसको ठीक नहीं कर पा रहे। रोज बलात्कार हो रहे प्रदेश के अंदर, उसको ठीक नहीं कर पा रहे। दलित पर अत्याचार हो रहा है रोज, उसको ठीक नहीं कर पा रहे। और केवल सरकार का सरकारी हैंगर लेकर के इधर से उधर हेलीकॉप्टर में घूमने का काम कर रहे हैं, जबकि जनता के लिए कोई काम नहीं करना चाहते। कितने लोगों के नाम काट दिए, खाद्य सुरक्षा में भी लाखों लोगों का नाम काटने का काम किया है, पेंशन बंद करने का काम किया है। हमने ओल्ड पेंशन लागू करने का काम किया था कि जो व्यक्ति सेवानिवृत्त हो जाए उसके बाद उससे खर्चे के उसकी जेब में पैसा आना चाहिए, उसको इन लोगों ने बंद करने का काम किया है। एक काम तो बताइए राजस्थान के अंदर 2 साल में कोई काम किया हो जिस काम से ये कह सके कि हाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो जो काम करना चाहती जनता के लिए काम कर रही है। एक काम नहीं साथी, आप सबों से करता हूं
कि जो भाई चेयरमैन बनना चाहता है, जो पार्षद बनना चाहता है, किसी का मौका रह जाएगा तो उससे फालतू उसका मान सम्मान दिलाने का काम करूंगा। ये विश्वास आप सबको दिलाता हूं कि आपस में लड़ने का हम सब लोग नहीं, सबको संगठित बैठा करके सामूहिक प्रयास करने का हम लोग काम करेंगे और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि बैठ करके दिल्ली में, जयपुर में टिकटों का फैसला कर दिया। जो होगा आप सबों के बीच में, आप सबकी राय लेकर के, आप सबसे सलाह मशवरा करके, आप सबों के बीच में ग्रुप सर्वे करा करके फिर आपके बीच में वो सारे काम करेंगे जिसमें आप सबों की राय बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। आपका बहुत धन्यवाद। यहाँ आने पर आपने नगर पूरी कमेटी की तरफ से जो मेरा और हमारे तमाम साथियों का खैर मकदम इस्तकबाल, स्वागत सत्कार आप लोगों ने किया, उसके लिए मैं पूरी कमेटी का बहुत धन्यवाद करता हूं। वो जो पगड़ी बांधने का काम किया, विश्वास आप सबों को दिलाता हूं कि जिस भाव के साथ आप सब लोगों ने अपने भाई को, अपने दोस्त को पगड़ी पहनाई है, इस पगड़ी का कभी मान सम्मान कम नहीं होने दूंगा। जय हिंद, राम राम साहब। धन्यवाद विधायक जी, आपने अपना कीमती समय दिया।